नमस्कार दर्शकों, मैं श्री लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष रिंकी यादव आज आप सबके सामने अप ट्रस्ट के चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बीच में, हमारे समक्ष में आज स्वदेश कला भवन के संस्थापक एस.बी. सागर जी और राम सूरत तिवारी जी आकाशवाणी के प्रसारण कर रहे थे ये जी उपस्थित हुए हैं। तो आज हम इनके और इनके संस्था के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। स्वदेश संस्थान एक राष्ट्रीय संस्था है और जिसमें जो है पूरे देश से लगभग हर राज्यों से कलाकार जुड़े हुए हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं। हर जितनी विधाएं हैं, फाइन आर्ट, ललित कलाओं के सभी विधा उसमें कलाकार जुड़े हुए हैं। और ये प्रत्येक माह में छोटे मोटे कार्यक्रम ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से होते रहते हैं, लेकिन एक वर्ष के लास्ट में या समापन में एक राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें जो है सभी लोगों का समागम होता है। वो समागम का नाम आपका कुंभ के नाम से होता है। हर कार्यक्रम कुंभ के नाम से, कला कुंभ, साहित्य कुंभ, संस्कृत कुंभ, संगीत कुंभ, साहित्य कुंभ, आस्था कुंभ, इस प्रकार से कुंभ करके एक नाम दिया गया उसका, अयोध्या कला संगीत महाकुंभ। तो इस प्रकार से जो है इसमें जितनी विधाएं हैं कला की उनको लिया जाता है, आस्था से लिया जाता है आपका, और से जितनी जो कुछ है सब पूरा कंप्लीट, जितनी कोई मतलब कोई छोटा नहीं है, कोई कला भी, कोई ऐसा प्लेस, कोई ऐसा स्थान जिस सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है इसमें। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, जैसा कि मैंने आपसे बताया और आपने अभी हमारे श्रोताओं को बताया भी कि मैं सरकारी सेवा में रहते हुए बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर था। इसके बावजूद भी माँ सरस्वती की कृपा थी, मन में साहित्य गूंजा करता था। तो सेवानिवृत्ति के बाद हमारे अध्यक्ष महोदय सागर जी से हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने इस महाकुंभ कार्यक्रम के बारे में मुझे बताया। इस महाकुंभ को देख करके, इसकी योजनाएं और इसके कार्यक्रम देख करके मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में अयोध्या जैसी स्थान के लिए, जो कि विश्व पटल पे आज की तारीख में लोग जान रहे हैं, ऐसी जगह की, ऐसे नगर की, ऐसे अयोध्या धाम की संस्कृति, कला, सभ्यता हम किस तरह से देश विदेश तक फैलावें। सबसे मुख्य उद्देश्य इस संस्था का ये मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भारत महान कैसे बन सकता है जब तक कि हमारी अपनी परंपराएं, चाहे वो कला हो, चित्रकला हो, चाहे वो गायन कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, हर तरह की, हर विधा की कलाएं जब तक हमारे भारतवर्ष के कोने कोने में नहीं जाएंगी, तब तक हमारा भारत महान कैसे बन सकता है। और इसको चरितार्थ कर रहा है हमारा ये अयोध्या महाकुंभ। इसमें आप देखें तो कार्यक्रम में हमने बड़े कलाकारों के अलावा प्राथमिकता दिया है छोटे कलाकारों को, जिनको कि अभी मंच नहीं मिला है, जो प्रतिभाएं हमारी ऑलरेडी, जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन के अभाव में वो प्रतिभाएं हमारी निखर नहीं पा रही हैं। खासतौर से हमारे अवध क्षेत्र की ही प्रतिभाएं, उनको हमने पूरा मौका दिया है कि वो राष्ट्रीय पटल पे आए और हमारे अयोध्या धाम की गौरव गाथा हमारे देश के कोने कोने में, यहाँ तक कि विदेश तक जाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है, जिसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। अब इसमें हमने अलग अलग विधाओं के कुंभ निर्धारित किए हैं, जैसे साहित्य कुंभ, कला कुंभ, गायन के लिए संगीत कुंभ, नृत्य कुंभ। इस तरह से हमने सारे कुंभ, कलाओं के एक एक कुंभ बना करके और उसका स्वरूप बनाया है महाकुंभ, जो आपके समक्ष 1 से 5 के बीच में पटल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर, ये संस्था चल कब से रही है? ये संस्था तो
काफी लंबे अरसे से चल रही है, जिसकी की जानकारी अध्यक्ष जी को विशेष रूप से होगी। विगत 2019 से है। जैसा कि मुझे जानकारी है, ये संस्था 2019 से प्रारंभ हुई है। सतत प्रयासरत रहे हमारे अध्यक्ष जी, जिनके अथक प्रयास से आज ये कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय लेवल पे होने जा रहा है। इसके लिए हम अपने अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे। हम कलाकार जुड़े हैं और तमाम हमारे यहाँ के सर यही का सिर्फ नहीं, इस संस्था में जो है पूरे भारत देश से लगभग जो अब तक जो मेंबरों की संख्या है भारत देश में सबसे ज्यादा संख्या है। उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है, ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो आपका ऑफिस में रखा हुआ है अभी पिछले साल जो है कि भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी संस्था में कलाकारों की संख्या, सदस्यों की संख्या अगर है तो आपको स्वदेश संस्थान में है वो। तो उस समय पिछले साल लगभग जो है 8000 लगभग मेंबर थे इसमें। अब तब का जब रिकॉर्ड मिला है, अब जो है लगभग वो बढ़ गए होंगे इसमें जो है। सर आपका जैसे गरीब बच्चों का में कुछ सहयोग करते होंगे सर, आपका क्या सहयोग रहता होगा? गरीब बच्चों के लिए से ये साथ में संस्थान में जो कार्यक्रम होते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको निश्चित एक क्लास में होता है कि नर्सरी से आपका 11, 12, इंटर, बीए, वैसे हमारे यहाँ कला का कोर्स जो होता है शुरुआत से लेकर के जो जब तक शिक्षक न बन जाए तब तक का कोर्स होता है हमारे यहाँ। निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क भी होता है, वैसे भी आपका होता है। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको जैसे अभी यहाँ पे भरतकुंड की एक लड़की आती थी जो है, तो एससी की थी, बहुत गरीब थी, उसको अब उसके पिता नहीं थे तो उसको पूरा जो है निःशुल्क रखेगा और उसका हो सकता है कि उसका सिलेक्शन भी हो जाए। उसकी बहुत अच्छी बात हाँ, है उसकी सर। भी शादी भी हुई जिसके जो उसमें सहयोग किया गया। तो इस प्रकार से कैटेगरी देखते हुए जो दे सकता है उससे लेकर के गरीबों को दिया जाता है, जो नहीं दे सकता है उसका